ये भीड़ है, हम सबसे पूछेंगे, आप लोग पहचानते हैं बीमा भारती को? आप लोग पहचानते हैं संतोष कुशवाहा को? संतोष कुशवाहा, एक काम करो और चूड़ी पहन के डांस करो, पूर्णिया की जनता तुमको चूड़ी पहना के डांस करेगी, इस बात को तुम याद रखो। बिना न्योता दिए जी पूरा पूर्णिया का हर एक घर का बच्चा, बेटी, महिलाएं, बुजुर्ग जी आज इतनी कड़कती धूप में सड़कों पे है तो पप्पू यादव जी का सामाजिक न्याय बोल रहा है। पप्पू नहीं, ये आंधी है और देश का दूसरा गांधी है। एक कदम पप्पू यादव जहां रखेगा, ये लोग 50 हेलीकॉप्टर रख के भीड़ नहीं जुटाएंगे। ये भीड़ आपने देख लिया ना, कोई गाड़ी नहीं, कोई हेलीकॉप्टर नहीं, सिर्फ पप्पू यादव के पग से पग मिलाता पूर्णिया और देश और बिहार। संतोष कुशवाहा ने पूर्णिया में ठेकेदारी की। संतोष कुशवाहा ने पूर्णिया में गरीबों का जो पेंशन मिलता था, वृद्धा पेंशन से लेकर, वो भी खा गए। किसान योजना का पैसा खा गए। हम बिहार के सबसे बड़े चैनल वॉइस हब में बोल रहे हैं कि उसने किसानों का पैसा खाया, उसने गरीबों का पैसा खाया, उसने टेंडर प्रक्रिया से ठेकेदारी में पैसा खाया। नमस्कार, मैं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। पप्पू यादव ने नॉमिनेशन कर दिया, बहुत लोग पहुंचे, इतना लोग पहुंचा कि भैया वहां रुका है, हर जगह पूरा पूर्णिया जाम है। अब ये बताइए, सबसे पहला सवाल, निर्दलीय किए हैं, क्या होगा? वोट लोकतंत्र में जनता देती है ना, तो जनता तय करेगी, सिंबल तो तय करता नहीं है। और पूर्णिया के लोगों ने तो नारा दे दिया है, तय पूर्णिया तय पप्पू, दिल से पूर्णिया दिल से पप्पू। और पूरा पूर्णिया बिना बुलाए, बिना न्योता दिए जी पूरा पूर्णिया का हर एक घर का बच्चा, बेटी, महिलाएं, बुजुर्ग जी आज इतनी कड़कती धूप में सड़कों पे है तो पप्पू यादव जी का सामाजिक न्याय बोल रहा है, पप्पू यादव जी का किया काम बोल रहा है। और पप्पू नहीं, ये आंधी है और देश का दूसरा गांधी है। इस बात से आज हम लोग नॉमिनेशन किए हैं और आप रिजल्ट देखिएगा कि उनके आसपास, मैंने आपसे कहा था, बोल रहे थे, रोवा खड़ा हो जा रहा है आसपास के लोगों का। कहा था, ये अंतरात्मा बोल रहा है, ये हमारा अंतरात्मा बोल रहा है। जिस पप्पू यादव को हमने कोरोना काल में घाट पे जाते देखा है, जिस पप्पू यादव को हमने गर्दन तक डूबकर पटना में लोगों की मदद करते देखा है, जिस पप्पू यादव को प्रणाम पूर्णिया रैली में 12-12 घंटे गाड़ी के ऊपर बैठकर लोगों का अभिवादन करते देखा है, उस सबके घर गए, सब, ऐसा कोई घर नहीं जहाँ नहीं गए, सबके घर गए। 6.5 लाख घर पूर्णिया का पप्पू यादव ने खाना खाया। बीमा भारती संतोष कुशवाहा सामने है, आप ये जो काम गिनवा रहे हैं वो भी तो कुछ किए होंगे। देखिए, ये भीड़ है, ये आप पर आएंगे। ये भीड़ है, हम सबसे पूछेंगे, आप लोग पहचानते हैं बीमा भारती को? आप लोग पहचानते हैं संतोष कुशवाहा को? ये भीड़ पूर्णिया की जनता का है और ये वही जनता है जिसने पिछली बार संतोष कुशवाहा को चुनाव जितवाया था। पप्पू यादव ने तो अब तक हेलीकॉप्टर नहीं उतारा, सामने वाली पार्टी जो है वो हेलीकॉप्टर उतारी, मैदान में देखे थे कि नहीं देखे? पप्पू यादव का एक कदम पूरे देश के पार्टियों का कई हेलीकॉप्टर के बराबर, इस बात को याद रखिएगा। एक कदम पप्पू यादव जहां रखेगा, ये लोग 50 हेलीकॉप्टर रख के भीड़ नहीं जुटाएंगे। ये भीड़ आपने देख लिया ना, कोई गाड़ी नहीं, कोई हेलीकॉप्टर नहीं, सिर्फ पप्पू यादव के पग से पग मिलाता पूर्णिया और देश और बिहार का। वीडियो वायरल हो रहा है सुबह से कि देखिए, जब नॉमिनेशन के लिए निकले ना पप्पू यादव, तो ऑटो वाले से गले मिल रहे हैं, महिलाओं के पैर छू रहे हैं, गले मिल रहे हैं। मतलब ये क्या है? हमारे नेता की पूंजी क्या है? हमारे नेता की पूंजी अडानी अंबानी नहीं है, टाटा बिरला नहीं है, मोदी चौकसी नहीं है। हमारे नेता का पूंजी रिक्शा चलाने वाला, ठेला चलाने वाला, गांव में जो खेत में काम करता है, किसान, मजदूर, दिहाड़ी मजदूर, फुचका का ठेला लगाने वाला, चाट का ठेला लगाने वाला, चाय का ठेला। जोश में है, मतलब निर्दलीय के जोश एकदम हाई है, लेकिन कांग्रेस का झंडा भी दिख रहा था भीड़ में। देखिए, हमारे नेता ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के नेतृत्व में बिहार में कांग्रेस का झंडा फहराने का जो नेतृत्व किया है और जो निर्णय लिया है, उस निर्णय के साथ हम लोग सब लोग हैं और हम लोग खूंटा गाड़ेंगे। कुशवाहा कहते हैं कि बीमा भारती और ये अपने में लड़ेंगे, हम बाजी मारेंगे तो बाजी मारेंगे। मैंने संतोष कुशवाहा
देखिए हम नहीं बोलना चाहते, हम जानते भी नहीं है। सांसद रह चुके हैं, अभी लड़ाई है तो कुछ तो किए होंगे, तो खुल के सुनिए, बोलिए। बताते, सुनिए सुनिए सुनिए। अरे भाई एक मिनट रुक जाइए, जवाब देंगे। आज मनीष संतोष कुशवाहा ने पूर्णिया में ठेकेदारी की। संतोष कुशवाहा ने पूर्णिया में गरीबों का जो पेंशन मिलता था, वृद्धा पेंशन से लेकर, वो भी खा गए। किसान योजना का पैसा खा गए। किसानों का पैसा खाएं, आप कैसे आरोप लगा रहे हैं ना? किसानों का पैसा खाए। कैमरा में बोल रहे हैं ना कि संतोष कुशवाहा किसानों का हक छीन रहे कैमरा हैं। में बोल रहे हैं। हम बिहार के सबसे बड़े चैनल वॉइस हब में बोल रहे हैं कि उसने किसानों का पैसा खाया, उसने गरीबों का पैसा खाया, उसने टेंडर प्रक्रिया से ठेकेदारी में पैसा खाया। आप देखिए जो रोड आज साल भर पहले बना था, वो रोड टूट चुका है। आप जाकर देखिए। अच्छा, इतना जो बोल रहे हैं, अगर पप्पू यादव बनते हैं, क्योंकि सब जगह यही हल्ला है कि बन गए, अब वोट इतना आएगा इतना आएगा, बनते हैं तो क्या बदलाव होगा पूर्णिया में? बताइए, पूर्णिया में खड़े। सुनिए, हम कोई बड़ा वादा नहीं करेंगे। पप्पू यादव ना विधायक था ना सांसद था, पूरा पटना डूबा। पप्पू यादव ने करोड़ रुपए खर्च करके लोगों की जान बचाई। कोरोना में जो इंजेक्शन, जो 500 करोड़ रुपया लेकर बीजेपी ने टेंडर दिया कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए, पप्पू यादव जी ने ऑक्सीजन और रेमडेसिविर दवाई बेचकर जान बचाने के लिए भी पैसा ले रही थी सबका। मैं तो वही कह रहा हूँ, 500 करोड़ रुपया लेकर लोगों को इंजेक्शन दिलवा रही थी कोरोना वैक्सीन। पप्पू यादव नहीं था सांसद विधायक। अच्छा, थोड़ा सा भी डर नहीं, इतने लोग हैं, चलिए ठीक है, आप बताइए, आप खास हैं, पप्पू यादव के नेता है, मनीष यादव नाम है, हमेशा गरजते हैं, लेकिन सामने जो है ना लालू यादव है, ये तो नहीं भूल रहे ना? लालू यादव हमारे साथ है, लालू यादव के लोग हमारे साथ है, हमारे साथ हर जात हर धर्म वर्ग का लोग है। हम लोग सवाल उनसे पूछेंगे जिन्होंने पूर्णिया में 15 साल 20 साल राज किया सांसद बनके, उसने पूर्णिया के लिए क्या किया। हमारी लड़ाई संतोष कुशवाहा जैसे, मैं नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन बहुत ही ऐसा सांसद 543 में कोई एक होगा जो चुनाव के समय जनता के बीच आता है, बयान दे रहे हैं कि हम जीतेंगे, पूरा दिन घरों में बैठा रहता है। बयान दे रहे हैं कि हम जीतेंगे। संतोष कुशवाहा एक काम करो और चूड़ी पहन के डांस करो, पूर्णिया की जनता तुमको चूड़ी पहना के डांस करेगी, इस बात को तुम याद रखो। चूड़ी पहन के डांस करेंगे संतोष कुशवाहा? अरे भाई, आप सांसद को डांस करवाइएगा, मतलब कि क्या हो रहा है? जनता, सांसद कौन बनाया? सांसद जनता बनाया। डांस भी जनता करवाएगी और नृत्य भी जनता करवाएगी, क्योंकि इस बार पप्पू यादव आ रहे हैं और पप्पू यादव के बाद पूर्णिया की जनता के साथ जो अन्याय हुआ है और अन्याय करने वाले लोग थे, सबका हिसाब होगा एक एक करके। इस बात कि आप सीधे बीमा भारती को जानते हैं ना संतोष को, मतलब हो गया बस पप्पू पप्पू पप्पू, जगह यही रहेगी, डेट आज नॉमिनेशन का यही है, और जिस दिन रिजल्ट आएगा यही मिलेंगे। और पप्पू यादव, मैंने आपको कहा था कि सीट पे नरेंद्र मोदी भी फाइट करने आ जाएंगे तो चुनाव नहीं जीतेंगे, क्योंकि ये चुनाव पार्टी और व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये चुनाव पूर्णिया की जनता को न्याय दिलाने का चीर रहे थे लोग। हमने जब बोला, टोका कि पप्पू यादव है तो दिखाइए, तो कपड़ा फाड़ने लगे, कूदने लगे। आप कल नहीं देखे क्या, जहाँ हेलीकॉप्टर उतरा वहाँ पप्पू यादव के कितने लोग थे, नारे लग रहे थे वहां पे भी, नहीं देखे क्या? हर एक भीड़ जहाँ जमा होगी वहाँ पप्पू यादव के उपकार लिए लोग, पप्पू यादव के साथ मदद किए हुए लोग उस भीड़ के हिस्से रहेंगे। और इस बात को याद रखिएगा, वो आपसे पैसे भी लेंगे, वो आपका हेलीकॉप्टर भी देखने आएंगे, वो आपके जाट समाज के भी लोग होंगे, लेकिन पप्पू यादव के साथ इसलिए जुड़ेंगे कि जब उन्हें दिल्ली और पटना के अस्पतालों में मारा और भगाया जाएगा, जब जात के नाम पे और जब किसानों को दौड़ाया जाएगा सड़कों पे, स्टूडेंट को SC ST हो या BPSC पेपर लिखो, SSC पेपर लिखो, दरोगा बहाली हो, जब उसको जात और धर्म से पछाड़ कर उसके साथ अन्याय होगा। पटना तो दिल्ली वाला घर दिए है ना सेवा के लिए, वहां तो सेवा जारी है ना भाई। दिल्ली वाला घर दिए, 1 से 2 घर हो जाए तो ज्यादा लोगों का सेवा होगा ना। हम लोग 2 घर चाहते हैं, वही बंगला चाहते हैं जहाँ से हम लोगों को न्याय। लोग पहुंचते हैं तो सुनते हैं कि खाना भी देते हैं, सब लोग को रहना भी देते हैं, इलाज भी करवा देते हैं। बिल्कुल, पूरे देश में ये मैसेज है कि 543 सांसद में मात्र एक सांसद है पप्पू यादव, जो हर तबके को, जो ये नहीं पूछता कि तुम किस जात के हो, तुम किस पार्टी के हो। साल से आप हैं, आपसे कभी पूछे कि कौन जात के हैं? भाई हम तो अगर अपने बारे में बताएं तो पूरे बिहार के इतिहास में लालू यादव के बाद हम पहला यादव है जो पटना यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष बने। पप्पू यादव ने मेरी जात थोड़ी पूछी, किसी पार्टी को हिम्मत थी, क्योंकि हमारे जैसे गरीब बच्चे को, अति पिछड़ा समाज के बच्चे को पटना यूनिवर्सिटी में चुनाव जिता देता, जहां से 14 मुख्यमंत्री थे। ये पप्पू यादव की हैसियत थी और पप्पू यादव का सामाजिक न्याय था, जो हम गरीब। सवाल बस कि सबसे गर्म सीट
पूरा भारत के बाहर भी चर्चा हो रहा है पूर्णिया के बारे में। लहर सब चीज एकदम जारी रहेगा ना। कोई गर्म सीट नहीं। हाँ। यहाँ चुनाव रिक्शा ठेला वाला लड़ रहा है पप्पू यादव को न्याय दिलाने के लिए। यहाँ घर की महिलाएं जो हाउस वाइफ है, बुजुर्ग जो घर में बैठकर तय करते हैं, यहाँ का हर एक बच्चा चुनाव लड़ रहा है पप्पू यादव के संघर्ष को देखते हुए। ये पप्पू यादव के चुनाव नहीं, ये पूर्णिया की महान देवता तुल्य जनता का चुनाव है। और पूर्णिया की जनता कभी जिंदगी में नहीं हारेगी किसी से भी इस बात। मतलब जीत गए हैं सब लोग, क्या है? बिल्कुल हम लोग जीत चुके हैं और जीत की घोषणा आप 4 तारीख को आइएगा यहीं पे आपको। पप्पू यादव 3 लाख से ऊपर वोट से चुनाव नहीं जीतेगा। तो मैंने आपको कहा था कि मनीष यादव राजनीति छोड़ देगा और फिर से मैं वही दोहरा रहा हूँ कि पप्पू यादव 3 लाख से ऊपर वोट से जीतने जा रहे हैं। चलिए, मनीष यादव हमारे साथ मौजूद थे। भैया नॉमिनेशन वक्त क्या बोले वो आपने सुना, गर्जे हैं खूब। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।